بشر کے لب پہ سجا ہے جن بشر کے لب پہ سجا ہے خطبہ غوث اعظم کا جن بشر کے لب پہ سجا ہے خطبہ غوث اعظم کا اور جتنے ولی آئے ہیں جہاں میں سب ہے اہل شان مگر ایک سے ایک اللہ کے ولی دنیا میں تشریف لائے اور ولایت پایا اور سب نے شان الگ الگ ایک سے ایک بڑھ مرتبے والا جس طرح اللہ کی بارگاہ میں اس نے رجوع ہوا اللہ نے اسی طرح اسے علم سے نوازا اور غوث پاک کی شان کیا ہے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں محبت کے ساتھ سماعت کیجئے کہ جتنے ولی آئے ہیں جہاں میں سب ہے اہل شان مگر جتنے ولی ہیں جتنے ولی آئے ہیں جہاں میں سب سے سب جتنے ولی آئے ہیں جہاں میں سب ہے اہل شان مگر جتنے ولی آئے ہیں جہاں میں سب ہے اہل شان مگر کہ جتنے ولی آئے ہیں جہاں میں گردن پر گئے سب ولیوں کی گردن پر گئے طلبہ غوث اعظم کا سب ولیوں کے گردن پر گئے طلبہ غوث اعظم کا رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ غوث اعظم کا شیر میں آپ کو پہنچا رہا ہوں کہ ان کی جانت ان کی حکومت رب ان کا تو سب ان کا ان کی جانت ان کی حکومت رب ان کا تو سب ان کا ان کی جانت ان کی حکومت رب ان کا تو سب ان کا رب ان کا تو سب ان کا کھاتا ہے یہ سارا زمانہ کھاتا ہے یہ سارا زمانہ صدقہ غوث اعظم کا کھاتا ہے یہ سارا زمانہ کھاتا ہے یہ سارا زمانہ صدقہ غوث اعظم کا رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ غوث اعظم کا رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ غوث اعظم کا جن بشر کے لب پہ ہے جن بشر کے لب پہ سجا ہے خطبہ غوث اعظم کا جن بشر کے لب پہ سجا ہے خطبہ غوث اعظم خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا شیر کو
खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, सरवरा शाह गरीबा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रुए मन पैगंबर एक नजर तुम सुए बा। गौसे आज़म बे सरो समा मदद क़िबला यतीम मदद काबाए इमाम मदद। खुतबाए मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुबारका का तिलावत किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह इला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और जान लो बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई डर, ना कोई डर। मेरे दोस्तों, जो अल्लाह से डरने वाला होता है उसे सारी दुनिया नहीं डराती, और वो सारी दुनिया से डरते भी नहीं है, इसलिए कि उसके दिल में खौफे इलाही है, उसके दिल में खौफे खुदा है। और जो खौफे खुदा में हमेशा मस्त रहता हो, हमेशा उनको खौफ रहता हो कि न जाने कौन ऐसी गलतियां हो जाए जो मेरा रब रूठ जाए, न जाने कौन ऐसे गुनाह हो जाए जो मेरा रब खफा हो जाए। मेरे दोस्तों, जब वो डरते रहता है तो अल्लाह ताला वो अपना महबूब उसे बना लेता है। क्या है? उसे अपना महबूब बना लेता है। जो रब से डरता है दुनिया में किसी से नहीं डरता, इसलिए तो उसका मददगार खुदा हो जाता है। क्या है? उसका मददगार खुदा होता है। हमारा मामला ये है कि आज हम किसी बड़े इंसान से, यानी कुछ ताकतवर से, कुछ रकम वाले से, मालदार से जब हमारी दोस्ती हो जाती है तो मेरे दोस्तों वो फूले न समाता है। उनसे पूछिए कि क्या हुआ, वो फख्र उनके अंदर इतनी आ जाती है, इतनी गुरूरियत हो जाती है कि मेरे दोस्त अपने से नीचे वाले को देखने नहीं मांगता, अपने से नीचे वाले को निगाहों में नहीं बसाता, बल्कि उनका दिल इतना बड़ा पड़ जाता है, उनका मन इतना बड़ा पड़ जाता है कि मेरे दोस्त उसे धुतकारने लगता है, फिर वो हिवाला भी देता है, फिर उसे वो डर भी दिखाता है कि हमें फला शख्स से देखिए मोहब्बत है, अगर तुम मुझसे टकराओगे तो सुनो वो हमारे साथ है, वो मिलकर तुम्हारी परेशानियां बढ़ा देगा। मेरे दोस्तों, ये दुनियादार के मामला है कि किसी एक बड़े इंसान से उसे ताल्लुक हो जाए तो वो दबदबा उनके बढ़ाने लगते हैं, वो अपने आप में, मेरे दोस्त, वो अपने आप में बेमिसाल समझने लगते हैं। लेकिन याद रखें, जिसे रब से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो जाता है, जिसे रब से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो जाता है, कॉन्टेक्ट होने के बाद मेरे दोस्तों दुनिया वालों को वो तकलीफ नहीं पहुंचाते, लेकिन मेरे दोस्तों दुनिया वाले से डरते भी नहीं है। मेरे दोस्तों, उसे डराने की अगर कोशिश करता है तो न जाने कई परेशानियों में मुब्तला हो जाता है, कई उनके पास परेशानियां पहुंच जाती है। मेरे दोस्तों, इससे क्या पता चला कि जो रब से डरता है वो दुनिया, जो रब से डरता है वो दुनिया में किसी से नहीं डरता, इसलिए कि इसका रखवाला परवरदिगार हुआ करता है। मेरे दोस्तों, हज़रत सैयदना गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमतुल रिज़वान है कि तमाम औलिया का औरात उठा कर देख लीजिए, तमाम औलिया के बड़े उनके मौजज़ात को, उनके करामात को देख लीजिए, उनके मर्तबे को पढ़ लीजिए। लेकिन मेरे दोस्त, जब गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मर्तबे को जब पढ़ोगे तो तुम्हें अनोखा महसूस होगा, तुम्हें निराला महसूस होगा, इसलिए कि वो सरदारे औलिया है, वो सरदारे औलिया है, तमाम औलिया के सरदार है, और जिसे हम गौसे आजम के नाम से जानते हैं। मेरे दोस्तों, वो गौसे आजम है कि इराक की सरजमीन पर है। कुछ ईसाइयों ने ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि हमारे नबी ने मुर्दों को जिंदा किया था, तुम्हारे नबी ने मुर्दों को जिंदा नहीं किया। बताओ मेरे नबी अफजल है या तुम्हारा नबी अफजल है? जब ये बात गौसे पाक तक पहुंची, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने
मदरसे से निकलते हैं और कहते हैं चलो उस ईसाई के पास लेकर चलो, चलो उस ईसाई के पास में जाना चाहता हूँ। मेरे दोस्त गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके पास लेकर जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि तुम मैंने सुना है कि तुम मेरे नबी के बारे में बुरा भला कहता है, तुम मेरे नबी के बाद शाम में गुस्ताखी करता है। मेरे दोस्तों हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त न हुआ, ना बर्दाश्त हुआ, जिसकी वजह से गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलाल में आ जाते हैं। फिर उस ईसाई के पास जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं ईसाई तूने मेरे नबी की बुराई किया है, तू क्या कहता है कि मेरा नबी ने मुर्दे को जिंदा नहीं किया है। मेरे दोस्तों ईसाई कहता है कि हाँ मेरा नबी ईसा अलैहिस्सलाम है, वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया बता तेरे नबी ने क्या कहकर मुर्दों को जिंदा किया करते थे। तो मेरे दोस्तों वो ईसाई कहता है कि मेरे नबी ने मुर्दों को कुंबे इज़्नी बोल कर जिंदा किया करते थे, कुंबे इज़्निल्लाह उठ जा जिंदा हो जा। मेरे दोस्तों वो ईसाई जब कहा तो गौसे पाक और जलाल में आ जाते हैं और आने के बाद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते ईसाई चल कब्रिस्तान और जिस कब्र को तू चाहे इशारा कर दे, मैं गुलाम मेरे नबी की बात छोड़ो, वो तो नबियों में नबियों का आला नबी है, वो नबियों में शान वाला नबी है, वो तो दोनों आलम के मुख्तार है, वो तो अल्लाह का महबूब है, उनकी बात छोड़ो। वो तो जब पैदा हुए तो अपने उम्मतियों के याद में रोए, जब वो नबूवत का ऐलान किया तो उनके दिलों में उम्मत का गम था, उसने अपने उम्मत के मुतालिक रब की बारगाह में रो रो कर उनकी गुनाहों को बख्शवाया है। वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, इंसानों के लिए, जिन्नातों के लिए, हैवानों के लिए, जमात के लिए, नबातात के लिए। मेरे दोस्त नबी पाक हज़रत गौसे आज़म फरमाते हैं उनकी बात छोड़ो, वो निराला है, सबसे आला नबी है, चल उनके गुलामों से मुकाबला कर ले, चल कब्रिस्तान चल और जा चल और बता कौन सा मुर्दे को जिंदा करना चाहता है। मेरे दोस्तों ईसाई जाते हैं साथ में लेकर जाते हैं 100 साल पुराना कब्र को इशारा करते हैं कि इसी कब्र को उठा दे, इसी कब्र वाले को उठा दे। मेरे दोस्तों गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ ईसाई तुम्हारे ईसा अलैहिस्सलाम ये कहकर जिंदा करते थे कि कुंबे इज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं इशारा कर रहा हूं तुम मेरे कुंबे इज़्निल्लाह यानी हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे हुक्म से पैरों से टोपे मारते हैं। मेरे दोस्तों तारीख शाहिद है, तारीख गवाह है कि जब गौसे पाक ने टोपे मारा खूब मेरे हुक्म से गौसे पाक ने जब कहा तो मेरे दोस्तों 100 साल से मुर्दा पड़ा हुआ फिर बजाता हुआ उठते हैं और कहते हैं या गौसे पाक क्या क़यामत आ गई है, क्या क़यामत बर्पा हो गई है जो मुझे उठाया गया है। मेरे दोस्तों गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सुनो क़यामत बर्पा नहीं हुआ है, क़यामत नहीं आई है। सुनो ईसाई ने मेरे नबी की शान पे गुस्ताखी किया है, गुस्ताखी किया है कि तेरा नबी कोई मुर्दे को जिंदा नहीं किया है, इसलिए मुझे तुझे जगाना पड़ा, मुझे जगाना पड़ गया है, उठाना पड़ गया है। मेरे दोस्तों वो ईसाई जब देखा कि नबी के गुलाम का जब ये आलम है कि मुर्दों को जिंदा कर दे तो नबी का आलम नबी का आलम क्या होगा, उस नबी के आलम क्या होगा जिसके सदक़े में अल्लाह ने चांद सूरज को बनाया, शजर हजर को बनाया, जिन्नो इंसान को बनाया, जिसके सदक़े में अल्लाह ने ये सारी कायनात को बनाया, फिर उस नबी का आलम क्या होगा। तो मेरे दोस्तों ये
سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے میرے دوستو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا کا زمانہ ہے دور تعلیم میں ہے میرے دوستو اس وقت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں ایک غوث پاک یعنی بغداد کا ایک کتب ایک واز فرما رہے تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز سننے کے لیے اس مجلس میں پہنچ جاتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کتب میں نکلوا دیتے ہیں لوگوں کو اشارہ کرتے ہیں اسے مجلس سے نکال دیا جائے باہر ہٹا دیا جائے لوگوں نے ہاتھ پکڑا باہر کر دیتے ہیں پھر دوبارہ آ جاتے ہیں پھر باہر کر دیتے ہیں پھر دوبارہ آ جاتے ہیں اب وہ قطب جو اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا وہ پکار کر کہتا ہے اے لوگوں جس شخص کو تو نے بار بار باہر نکالا ہے اس شخص کو اٹھا کر میرے اسٹیج پر لے کر جائے سبحان اللہ اس شخص کو اسٹیج پر لے کر چلے آؤ میرے دوستو وہ بغداد کس زمین پر ہے وہ اعلان کر رہے ہیں اعلان کرنے والا بھی ایک وقت کے کتب ہے وہ وقت کے کتب ہے وہ وقت کے شیخ ہے وہ وقت کے ولی کامل ہے وہ اپنے گود میں لے لیتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑے کرتے ہیں مجلس میں لوگوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ لوگوں ذرا غور کرو کہ میں نے 2 مرتبہ اسے باہر نکلوایا ہے اس لیے نہیں نکلوایا اسے رسوا کیا جائے اسے بے عزت کیا جائے اس لیے میں نے نکلوایا ہے کہ سنو تاکہ لوگ پہچان لے لوگ اچھی طرح سے دیکھ لے لوگ اچھی طرح سے اس کی چہرے پر زیارت کر لے سن لو یہ جس کو نکالا گیا کوئی عام نہیں ہے کوئی عام نہیں ہے بلکہ خاصوں میں سے خاص ہے جسے لوگ ہمارے باپ اسے عبدالقادر کے نام سے جانا جائے گا یہ اعلان کرے گا بغداد کے سرزمین سے کہ تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر میرا قدم ہوگا وہ کے غوث کہتے ہیں کہ اے غوث پاک اے عبدالقادر اگر میں نہ رہا تو تیرا قدم میرے